देखिए एक क्वेश्चन आता है क्लास 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये आता है कि अगर ये ऐसे कोई लाइट जा रही थी तो इसकी स्पीड होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम या लगभग इतना ही एयर में भी होता है। तो ये होती है वैक्यूम या एयर में। ये माना जाता है कि स्पीड जो होती है लाइट की वो इतनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी मीडियम में जाए, मीडियम मतलब कोई ऐसी जगह है जो ना हवा हो ना वैक्यूम हो, इसमें कुछ मैटर हो इस तरह से, जैसे कुछ ऐसा मैटर हो जो एयर से क्या हो, डेंस हो, एयर से कुछ डेंस हो। अगर जैसे ग्लास है या कोई भी ऐसा मैटर है, और मैटर की जो मैटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से डिनोट कर दीजिए, ये उसका दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। तब जब लाइट ये एयर या वैक्यूम में चलती चली आएगी तो इसकी स्पीड अभी तक कितनी थी, अभी तक थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ये यहाँ एंट्री लेती है, इसकी स्पीड पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जो ये v की वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगी, c होगी। यानी कि वैक्यूम या एयर से हमेशा किसी मीडियम में वेलोसिटी लाइट की कम होगी। और ये जो कम होती है तो कितनी होती है कम, तो ये हो जाती है इस वेलोसिटी का ये इस रेशियो में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके रेशियो को ही हम कहते हैं किसी भी मीडियम में, जिस मीडियम में हम निकालना है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल हमने देखा, माना कि ये एक कोई मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट हमको निकालनी है, ठीक है। तो ये माना c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मान लिया 3/2 है, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये v की वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। तो v = c/n, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ 3/2, ठीक। तो इम्प्लाइज दैट ये कितना आ गया, तो ये आ गया 3 से 3 कट गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो उस मीडियम में लाइट की स्पीड पहले 3 थी, बाद में 2 हो गई। ये इसके हिसाब से जितना ये डेंस होगा मटेरियल, तो उसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये चीज़ें अपने आप घट जाती हैं क्योंकि वो डिवाइड कर दिया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल से हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड करते हैं, तो उस मीडियम में हमको मिल जाती है लाइट की स्पीड। थैंक यू।